में जिसे तीसरी दुनिया कहा जाता था, आज स्टारग्लिट्स बाइट्स को यह बताते हुए खुशी हो रही है वो भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं स्टारग्लिट्स बाइट्स की हिंदी पेशकश नया भारत नई दुनिया, जहां हम लाएंगे आपके लिए भारत की उन कहानियों को जो सिर्फ समाचार नहीं बल्कि इतिहास बन रही हैं। मित्रों, हाल ही में नीति आयोग ने पुष्टि की है, भारत अब $4 ट्रिलियन जीडीपी के साथ जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रह्मण्यम ने शनिवार को कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में एक पायदान ऊपर चढ़ गया है और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देश की जीडीपी $4 ट्रिलियन के आंकड़े को छू गई है, जो आकार में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे है। यूपीआई ने कैशलेस क्रांति ला दी है, हर दिन 45 करोड़ ट्रांजैक्शन। कोविन ऐप अब कई देशों के लिए उदाहरण है। यह हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम के मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से संभव हो पाया। आप स्वयं भारत की प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि को ग्राफिकल मोड में देख सकते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेनें और नए स्टार्टअप हब देश की तस्वीर बदल रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश में किसी समय अपने वाहन से 90 किलोमीटर की यात्रा करने में लगभग 3 घंटे लगते थे, अब कार से नई दिल्ली से मुंबई लगभग 1300 किलोमीटर दूरी पहुंचने में केवल 12 घंटे लगेंगे। तमाम नए हाईवे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बंदरगाह, हर महीने किसी न किसी बड़े शहर में नई मेट्रो कनेक्टिविटी, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें, ये सब एक विकसित भारत की पटकथा लिख रहे हैं। जापान की आबादी बूढ़ी हो रही है, जबकि भारत की औसत उम्र 28 साल है। सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है। भारत हर महीने 1000+ स्टार्टअप बना रहा है, जिनका भारत की जीडीपी वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चंद्रयान 3 ने चांद पर इतिहास रचा और अब देसी आईफोन बन रहे हैं। जब बात होती है सूरज तक पहुंचने की, दुनिया के सिर्फ कुछ ही देश हैं जो इस मिशन में सफल रहे हैं और अब उनमें एक नाम और जुड़ गया है, भारत। हाँ, इंडिया ने आदित्य L1 के जरिए एक ऐसी माइलस्टोन अचीव की है जहां तक अब तक सिर्फ नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ही पहुंच पाए थे। चीन अभी तक एक भी मिशन L1 तक नहीं ले जा पाया, लेकिन भारत ने सूरज तक अपना झंडा गाड़ दिया। आदित्य L1 सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये है भारत का विजन स्पेस साइंस में लीड करने का और आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करने का। सलाम है इसरो को, सलाम है भारत को और सलाम है उस जज्बे को जो सितारों से आगे सूरज तक पहुंचा। ये सिर्फ जीडीपी नहीं, ये भरोसे की जीत है। भारत आगे बढ़ रहा है, नया भारत नई दुनिया की ओर। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और भी कई प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।